ए की पावर एक्स। तो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे सामने लीनियर इक्वेशन होगी और उसके बाद क्या है, उसका एक पेयर होगा, मतलब दो हमारे पास इक्वेशन दिखेंगी दो वेरिएबल में। तो दो वेरिएबल हमें लेने हैं, तो मतलब हम एक्स और वाई को ऐड कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है इक्वेशन का वो कैसा होगा वो हमें, लीनियर इक्वेशन का मतलब है यहाँ से आपको जो डिग्री दिखेगी इक्वेशन की वो हमेशा वन रहेगी, इसकी पावर वन और वन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन है प्लस माइनस कुछ लगा हो सकता है, कोफिशिएंट अपनी तरफ से पुट कर सकते हो, 2 3 कुछ भी पुट कर दिया, प्लस मान लेते हैं, इक्वल टू 3 दे दिया मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। डिग्री को लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एक ऐसे ही लिख दिया 5x प्लस 2y इक्वल टू 8। दो रैंडम ऐसे ही हमने इक्वेशन ली है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। तो जो फॉर्मेशन होगी वो इस तरह हमें बनेगी। तो पहली एक्सरसाइज में तो काम हमें इतना करना है कि जो इक्वेशन बनेगी उनको हमें दिखाना है कि किस तरह इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट। एक तो हो जाएगा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों जो हमने इक्वेशन लिख दी ये हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, कोऑर्डिनेट हमें पता होते थे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करते थे, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के दोनों बुक से हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और पहले दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आरडी शर्मा की 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अखिला है एक जायंट व्हील को, अखिला जो है वो जायंट व्हील और ऊपला, जायंट व्हील मतलब एक बड़ा वाला झूला झूल रही है, और एक ऊपला गेम होता है जिसको हम रिंग को डालते हैं, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ जाएगा वो हमारा हो जाता है। तो उसमें ये बताया गया कि जितने बार जायंट व्हील उसने किया है, जितने बार उसने राउंड लगाए हैं, जितने बार उसने ये झूला है, ऊपला जो है उसी का आधा हो जाता है। मतलब जैसे अगर ये 10 टाइम्स अगर किया है तो ये 5 टाइम्स उसने। ठीक है, हमें दो वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। मान लेते हैं जायंट व्हील है वो x टाइम्स उसने किया है, और जो ऊपला है वो तुम्हारा y टाइम्स। ठीक है, अब हमें बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हम इक्वल लगा लेते हैं। जो जायंट व्हील का नंबर है वो ऊपला का कितना है, डबल है, या फिर जो ऊपला है वो जायंट व्हील का हाफ है। तो ये चीज हाफ है, दोनों चीज इक्वल हो नहीं सकती है, तो क्या करेंगे हम, ये डबल है तो इसको भी डबल कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, जो कंडीशन दे रखी है कितने नंबर से। दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है जो जायंट व्हील खेला गया है और जो ऊपला खेला गया है उनको मिला करके हमने 20 रुपए पे करे हैं। जो जायंट व्हील है उसका जो रेट है वो कितना है, 3 रुपीज है। ठीक है, और जो ऊपला है वो 4 रुपीज। एक राउंड 3 रुपए का है, एक्स राउंड कितने हो जाएंगे, 3x के, ऐसे ही 4y के, दोनों को प्लस करके तो 20 आ रहा है। तो एक इक्वेशन ये बन जाए 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये दोनों इक्वेशन बनाने के बाद हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें बनाना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो हमें इन दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं क्या कर पाते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स लेट करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू अपनी खुद पुट कर सकते, जो मन आए वो पुट कर सकते हो। हम x और y की वैल्यू बस निकाल, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 जितना भी लेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे इजी मेरे लिए पड़ेगा वो 0। यहाँ पे लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 में पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, मतलब कि y इक्वल टू भी 0। मतलब अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ गई है। लेट y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। मतलब हमने y की वैल्यू अगर 1 ली है तो x इक्वल टू, ऐसे ही इस वाले को देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है। अगर x इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3, मतलब ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू आएगा तुम्हारा 5। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस का 0 इक्वल टू 20, x इक्वल टू आ जाएगा 6. ठीक है, तो जब हमने x इक्वल टू 0 पुट करा है तो y इक्वल टू 5 आया है, y इक्वल टू जब 0 रखा है तो ये 6. ठीक है, यहाँ तक वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं इनको। 1 2 3 4 5। पहली इक्वेशन का कोऑर्डिनेट था 0, 0, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें 0, 0। दूसरा पॉइंट था 2, 1, 2 और 1। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन थी। दूसरा क्या है 0, 5 और 6.6, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ज्यादा, और 0, एक ये पॉइंट। इन दोनों को मिला करके ये हमने, जहां पर भी कट पॉइंट होगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आएंगे x, y, तो वो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगर ये हमारा
फिगर सही है तो इसका पॉइंट कितना होगा 4,3। 4,3 अगर ये एग्जैक्ट हमारा ग्राफ तो ठीक है, अदरवाइज हमें ग्राफ पेपर में बना के देखना पड़ेगा और ये इक्वल डिस्टेंस के अगर लेते हैं तो हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हमें करना पड़ेगा एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब आरडी शर्मा में से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक तरफ से हमारे पास आफ्ताब और एक तरफ से उनकी डॉटर, तो हम लिख लेते हैं पहले से ही आफ्ताब एंड डॉटर। दो वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे तो इसके लिए एक्स ऐड कर लेते हैं और डॉटर के लिए वाई ऐड कर लेते हैं। पहली कंडीशन दी गई है कि 7 साल पहले, मतलब क्या होगा 7 इयर्स एगो। 7 इयर्स एगो के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इसमें से, क्योंकि 7 साल पीछे जाना है। ये हमने प्रेजेंट एज ऐड कर रखी है, यहाँ पे लिख भी सकते हो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स इयर्स एंड डॉटर बाई ईयर। दोनों में से हमने 7 माइनस कर दिया, 7 इयर्स। अब हमें बनाना क्या है, इक्वेशन बनानी है, इक्वल है। तो 7 साल पहले की जो कंडीशन दे रखी है वो ये कह रहा है कि जो आफ्ताब थे वो अपनी बेटी के 7 टाइम्स थे। 7 टाइम्स ये तो थे ही ऑलरेडी, बीच में इक्वल लगा हुआ है। अब हमें कंडीशन क्या करनी है कि इन दोनों को इक्वल करना है। तो ये तो 7 टाइम्स है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 बाई माइनस 49। x माइनस 7 बाई माइनस का 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7 बाई प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन हो गई। दूसरी कंडीशन में कह रहा है फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 इयर्स, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आफ्टर 3 इयर्स क्या होता है इनमें, जो आफ्ताब है और जो डॉटर है 3 साल बाद क्या होगा, प्लस 3 करना पड़ेगा हमें दोनों साइड। डॉटर के पिताजी हैं वो 3 टाइम्स हो जाते थे, ये तो 3 टाइम्स हो गए, डॉटर को 3 टाइम्स कर दो, दोनों इक्वल हो गई। एज हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 3 बाई प्लस 9, x माइनस 3 बाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें करना है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फिर से इसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, x और y की वैल्यू ऐड करनी है। इसमें क्या होगा x और y, अगर x इक्वल टू में 0 पुट कर देता तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। 7y इधर लेके जाओ तो 7y इक्वल टू 40 6y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट करा है तो ये 6 आया है। y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 42। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं फिर से अगर इस बॉक्स को बनाऊं और x और y की वैल्यू ऐड करूं तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस का 2। ये 0 है, ये माइनस। y इक्वल टू अगर 0 पुट किया जाता है तो कितना होगा, x माइनस 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू, ठीक है, छोटे से कोऑर्डिनेट है, हम इनको प्लॉट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें पहला प्लॉट करना है 0,6। 0 कहां पे होगा, यहाँ, और 6 1 2 3 4 5 ये हो गया 0,6। दूसरा है माइनस का 42,0, माइनस का 42, ये माइनस 42 होगा और 0, ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से जो लाइन जाएगी वही होगी तुम्हारी x माइनस 7y प्लस का 42। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लॉट करने पड़ेंगे। 0,-2 है, 0,-2 और है 6,0 1 1 2 3 4 5 6,0। ये तो यही लाइन होगी, तो ये कट कहाँ करेगी, इस पॉइंट में कट करेगी। ये हो गया इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, कल करके और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है।